संकटमोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करोरी जी महाराज की जय हो। आष्टो विनायकम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संकटमोचन हनुमान जी महाराज से संबंधित बजरंग बाण पाठ का चर्चा करना चाहेंगे, चर्चा करेंगे। आप इसे देखें, सुने, मनन करें और करें, पाठ करें। आप अनुभव करके देखेंगे आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। बजरंग बाण का पाठ बहुत महत्वपूर्ण पाठ है हनुमान जी महाराज का। जीवन में अगर बहुत शत्रुता हो गई हो, सारे अच्छाई के बाद अगर अच्छा प्रतिफल न मिल पा रहा हो, सारे अच्छे कर्मों के बाद अगर अच्छा प्रतिफल न मिल पा रहा हो, सारे अच्छे कर्म करने के बाद भी अगर बुरा प्रतिफल मिल रहा हो, तो संकटमोचन हनुमान जी महाराज के सामने भाव विवल होकर के, आंखों में आंसू लेकर के बजरंग बाण का पाठ करें। कुछ महीने का नियम बनाने के हमें 3 महीने करने हैं, 1 महीने करने हैं, या हे प्रभु जब तक हमारी बाधाओं का निवारण नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे। आप करके देखें, आप चंद महीने के अंदर आप अनुभव करके देखेंगे आपकी सारी बाधाओं का शमन होने लगेगा। अगर शत्रुता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दुश्मनी बहुत बढ़ गई है, दुश्मनों से परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो 27 पाठ बजरंग बाण का करें। 27 पुष्प का एक माला बनवावें, गुलाब का या कमल का एक माला बनवावें, हनुमान जी महाराज को विराजमान करें, हनुमान जी महाराज को पहनावें, उनको सिंदूर का तिलक लगावें, अक्षत का तिलक लगावें, तुलसी पत्ती से युक्त मिष्ठान का भोग लगावें। संभव हो सके तो अपने घर में बनवाकर खीर या हलवे का भोग लगावें उनके सामने, और भाव विवल होकर के बजरंग बाण का पाठ करें। जहां चंद दिन आपने नियम के साथ एक समय पर पाठ किया, आप अनुभव करके देखेंगे आपके जीवन की बाधाओं का शमन होने लगेगा, शत्रुओं में अनुकूलता आने लगेगी, शत्रु रास्ता छोड़ने लगेगा। आपको देख करके आप क्रांति महसूस करेंगे, आपके जीवन की बाधाओं का रास्ता खुलने लगेगा, बाधाएं हटने लगेंगी, सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। आपके जीवन में पारिवारिक सुख शांति अगर छिन गई है, अगर लग रहा है कि घर में यशकृति नहीं मिल पा रही है, परिवार में विचार नहीं बन पा रहा, भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, तो हनुमान जी महाराज को प्रातः समय सुबह 9 बजे के पहले हनुमान जी महाराज के फोटो या मूर्ति पर स्नान ध्यान कराने के बाद सिंदूर का तिलक लगावें। उनके भुजाओं पर, उनके हाथ पर जो आशीर्वाद के मुद्रा में हो, ऐसे फोटो पर, हाथ पर एक स्वास्तिक बनावें। उनके दोनों चरण में सिंदूर का तिलक लगावें, और जो अंगुली में लगा हुआ सिंदूर है अपने मस्तक पर लगावें। देसी घी का दीपक, चतुर्मुखी दीपक जलावें। चतुर्मुखी दीपक से तात्पर्य यह हुआ कि दोनों तरफ 2 बत्तियां लगा दिया जाए तो 4 हो जाते हैं। बत्ती जलाने के बाद, जल से प्रक्षालन करने के बाद 4 लड्डू का भोग लगा दें हनुमान जी को, बेसन के लड्डू का या बूंदी के लड्डू का या बर्फी का। बेसन अगर हो तो ज़्यादा सर्वोत्तम है, हनुमान जी महाराज को बेसन के लड्डू बहुत प्रिय। पाठ करें, भाव विवल होकर के। पाठ करने के बाद आरती गावें। अगर संभव हो तो आरती में गूगल और कपूर की मात्रा कर लें, बढ़ा लें, और पुनः घर में पूरे दिखा दें। आप अनुभव करके देखेंगे एक पक्ष 2 पक्ष आते आते कि आपके घर की प्रत्येक बाधाएं हटने लगीं, परिवार में विचार बनने लगा। जिन कार्यों से, जिन तर्कों से, जिन समस्याओं के नाते परिवार में प्रेम की दूरी बनी है, वो समस्त दूरियां हटने लगेंगी। आपस में, भाई भाई में, पति पत्नी में, माता पिता में, पिता पुत्र में, संबंधों में मधुरता आने लगेगी, और चंद महीने में आप देखेंगे आपके जीवन के कष्टों का निवारण होने लगा। सारे प्रयास के बाद अगर आपके जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है, अगर लग रहा है कि हम सारे कर्म कर रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, फिर भी प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, तो लाल आसनी पर बैठ करके 3 महीने का एक मानसिक संकल्प करके बजरंग बाण का पाठ का एक नियम बनावें। हमें 100 पाठ करना है। बजरंग बाण का जहाँ निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, ते के कार सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जहाँ भाव विवल होकर के आपने गाया, आप अनुभव करके देखेंगे 3 महीना तो छोड़ें,
3 से 4 दिन के अंदर आपको उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा और आपको सफलता का रास्ता प्रशस्त होने लगेगा। आपके जीवन में उन्नति का रास्ता होने लगेगा। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अगर आपके जीवन में लग रहा है कि जो भी आप उन्नति कर रहे हैं क्षमता के अनुसार विकास नहीं हो पा रहा, आपके प्रतिभा के अनुसार विकास नहीं हो पा रहा, आपकी मेहनत के अनुसार विकास नहीं हो पा रहा, तो हनुमान जी महाराज के सामने फूल के कटोरे में चतुर्मुखी दीपक जलावें, अपने घर में शुद्ध हलवा बनवावें, उनका भोग लगावें हनुमान जी का। लाल आसन पर बैठ करके हनुमान जी महाराज के सामने 31 पाठ बजरंग बाण का करें। एक नियम बनावें, हमें प्रातः समय करना है या संध्या समय करना है। एक समय निर्धारित होना चाहिए, एक टाइम निर्धारित होना चाहिए, उसी समय पर करें। चाहे आंधी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, आप करके देखेंगे चंद महीने के अंदर आपको लगेगा आपके प्रतिभा से अधिक प्रतिफल मिल रहा है, आपकी क्षमता से आपको अधिक प्रतिफल मिल रहा है। आप जितना सोच रहे हैं उससे अधिक आपको सफलता प्राप्त हो रही है और आपके जीवन में चौतरफा उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, कल्याण का रास्ता खुलने लगेगा। बोले संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो।